सबको जय मसीह की। आज का जो वचन है वो है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या है हमारे लिए एक सच्ची दाखलता है। दाखलता मतलब अंगूर का पेड़ जैसे हम बोल देते हैं वैसे हैं। जैसे एक दुनियावी एग्जाम्पल है कि यदि कोई पेड़ है तो पेड़ में क्या है, तना भी होता है और तने के नीचे क्या होता है, उसकी जड़ें होती हैं और तने के साथ क्या है, डालियां लगी होती हैं, शाखाएं होती हैं और शाखाओं के ऊपर क्या होते हैं, पत्ते लगे होते हैं और पत्तों के बीच में क्या है, फ्रूट्स होते हैं। किसी भी प्रकार का आप लगा लो, कोई भी दरख्त है, चाहे वो अंगूर का है चाहे सेब का है, कोई किसी भी प्रकार का है, तो उसमें ये सब चीजें हमेशा रहती है। अक्सर आप देखते हैं कि कोई भी दरख्त या कोई भी अकेला नहीं होता, उसका जो ताना बाना होता है वो सब इन चीजों से बना होता है। तो परमेश्वर हमारे लिए क्या है, वो सच्ची दाखलता है। और जैसे वचन में लिखा हुआ है वो हम आपको अभी पढ़कर सुनाते हैं, लेकिन जैसे आप दुनियावी बात को देखिए कि अगर वो डालियां उस दरख्त में से काट दी जाए तो वो क्या है, फेंक दी जाती है। जब कोई डाली उस दरख्त में रहते हुए सूख जाती है या उसके पत्ते मुरझा जाते हैं तो किसान भाई या माली क्या करता है, उस के साथ उसको काट डालता है और फेंक देता है और वो क्या है, सूख जाता है। और लोग क्या करते हैं, उसे बटोर लेते हैं और क्या है, उससे क्या है, आग जला लेते हैं, अपने घर के कार्य के लिए उसको इस्तेमाल कर लेते हैं और उसका जो वजूद होता है वो खत्म हो जाता है। तो वो क्या है, किसी कार्य का नहीं रहा, सिर्फ उसने कार्य क्या किया, उसका अपना खुद का वजूद भी क्या है, खत्म हो गया। इसी प्रकार हम जो सब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं, तो हमें क्या है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हुए उसके साथ चलना है, उसके भीतर रहना है। जैसे तने के अंदर से टहनी निकलती है, शाखा निकलती है और वह क्या फलवंत हो जाती है, वैसे ही हमने भी उस दरख्त की तरह प्रभु यीशु मसीह के अंदर रहना है। हमने उसकी अच्छी शाखाएं बनना है ताकि हम पर पत्ते अच्छे आ जाएं, हम पर फ्रूट अच्छा आ जाए। तो अगर हमारा जीवन ऐसा होगा तो हमें वो परमेश्वर क्या है, सब कुछ देगा। इस वचन में बहुत से ऐसे वर्ड हैं जो हम प्रार्थना में भी यूज करते हैं, लेकिन क्या है, हम उस प्रार्थना को दुनियावी संसार की तरफ ले जाते हैं। जैसे इस वचन में लिखा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये वचन में लिखा हुआ है और लोग इसको क्या है, प्रार्थना में भी बोलते हैं और बोलने के बाद क्या कहते हैं, हमें गाड़ी मिल जाए, हमें मकान मिल जाए, हमें पैसे मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। कहने का भाव है इस वचन को संसार की चीजों में मिक्स कर देते हैं। ये नहीं सोचते कि वचन में प्रभु हमें क्या कह रहे हैं। हम बहुत बार लोगों को सिखाते हैं कि जब आप सही मायने में प्रभु के साथ चलोगे, उसके वचन पर चलोगे, अपना दृढ़ विश्वास उस पर रखोगे, तो फिर आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर आपको अपने आप देता जाएगा, अपने आप देता जाएगा। जैसे एक दुनियावी एग्जाम्पल है, जैसे हम दुनियावी माता पिता होते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमारे बच्चे को ये चीज चाहिए। बच्चा हमसे चाहे मांगे या ना मांगे, लेकिन हमें पता है कि हमारे बच्चे को ये चीज चाहिए, तो हम क्या है, उसका इंतजाम करके उसे दे देते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमारे बच्चों के पास बहुत कुछ होता है,
फिर भी हम उनको खुश करने के लिए कुछ गिफ्ट दे देते हैं, तो बच्चे क्या है और खुश हो जाते हैं। ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमारे बच्चे हैं, हम उनसे प्यार करते हैं। ऐसे ही हमारा प्रभु यीशु मसीह है जो हमसे प्यार करता है। वो हमें सब कुछ देता है, जीवन, श्वास, हमारी दुनियावी चीजें, वो सब कुछ देखता है। उसको पता रहता है कि मेरे किस बेटे बेटी को किस समय किस चीज की आवश्यकता है। तो वो हमारी सारी जरूरतों को पहले से जानता है, क्योंकि वचन में लिखा है वो हमारे मन से बड़ा है। हमारे मन में जो चल रहा होता है परमेश्वर को उसे पहले से ही पता होता है कि मेरे बेटे बेटी के मन में ये सब कुछ चल रहा है, तो वो हमें दे देता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ मांगते भी नहीं है, जैसे दुनियावी माँ बाप अपने बच्चों को गिफ्ट दे देते हैं उनको खुश करने के लिए। तो ऐसे ही परमेश्वर है, वो हमें खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता है। जैसे दुनियावी माँ बाप अपने बच्चों को खुश रखते हैं हमेशा, क्योंकि बच्चों की खुशी में ही माँ बाप की खुशी होती है। बच्चे खुश हैं तो माँ बाप भी खुश हैं। अक्सर आप सोचिए और देखिए कि ऐसा ही है। सब लोग कि यही कहते हैं कि हमारे बच्चे खुश हैं तो हम भी खुश हैं। इसी तरह हमारा परमेश्वर है, वो हमें हमेशा खुश रखता है। और वचन में एक जगह लिखा हुआ है भी है कि जब हम हमेशा धन्यवाद ही करते रहेंगे, उसकी स्तुति ही करते रहेंगे, तो वो क्या है, हम पर अपनी अनुग्रह की दृष्टि को और अपनी दया को हमेशा बनाकर रखता है। वचन में यहाँ तक लिखा कि अगर वो हमें दुख की रोटी भी खिलाए, कहने का भाव है कि हमारे जीवन में कोई भी दुख है, परेशानी है किसी भी तरह की, अगर उसमें भी हम प्रभु यीशु को धन्यवाद कहते हैं, तो वो फिर हमारी समझ से भी बाहर होकर हमारे जीवन में कार्य करता है। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते, वो क्या है, बुड़बुड़ाने लग जाते हैं। थोड़ा सा दुख आया और वो क्या है, परमेश्वर को कोसने लग जाते हैं कि हम प्रभु आपके साथ इतना ईमानदारी के साथ चल रहे हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, हमारे साथ क्यों हुआ। ये क्या है, बुड़बुड़ाना है। जब परमेश्वर आपको बहुतायत सा देता है, उस समय तो आप बुड़बुड़ाते नहीं हो। उस समय तो आप कहते हो कि प्रभु तेरा शुक्र है, तूने हमारी सारी जरूरतों को पूरा किया है। इससे क्या पता चलता है कि इंसान जो है वो सिर्फ अपनी दुनियावी चीजों को लेकर ही खुश है। अपनी आत्मा को बचाने के लिए वो कुछ नहीं करता। वो ये सोचता है कि मैं संसार में आया हूं तो मैं खुशी भरा, आनंद भरा जीवन व्यतीत करूं। सब लोग ऐसा ही सोचते हैं और अक्सर हम सब की जिंदगी यूं ही गुजर जाती है। लेकिन प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है, उसे हम आज देखते हैं कि प्रभु वचन के जरिए हमें क्या समझाते हैं। इसे हम पढ़ते हैं, यूहन्ना की अंजील है, उसका 15 अध्याय है। उसकी कुछ थोड़ी सी आयतें हम आपको सुनाएंगे कि अगर हम अपने जीवन में खुशी और आनंद चाहते हैं तो प्रभु हमसे क्या कहता है, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। तो उसे पढ़ते हैं, एक आयत से पढ़ते हैं, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। यहाँ आपने साफ सुन लिया कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, जैसे हमने पहले एग्जाम्पल दी थी आपको कि तने के साथ डाली को जुड़कर रहना पड़ता है, तो यहाँ भी परमेश्वर यही कहते हैं कि जो डाली मुझ में है, जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं लेकिन उसके वचनों पर नहीं चलते, वो ऐसे ही हैं, मुझ में नहीं है, परमेश्वर में है। वो कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, हमारा जन्म मसीह परिवार में हुआ है,
लेकिन वो क्या है, चलते नहीं है, वचन के ऊपर नहीं चल रहे, ना चर्च जाते हैं, ना अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, ना खुद वचन पढ़ते हैं। कहने का भाव है परमेश्वर के संग किसी रीति से नहीं चल रहे, सिर्फ ये एक लेबल लेकर चले हुए हैं कि हम मसीह परिवार में पैदा हुए हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन्हें क्या कह रहे हैं, वह काट डालता है, उसे परमेश्वर क्या है, काट डालता है। जैसे हमने एक पहले आपको एग्जाम्पल दी, फिर परमेश्वर उन्हें अपने उसमें से निकाल देता है, काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। और जो डालियां प्रभु यीशु मसीह में रहकर फलती हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ चलती हैं, उसके वचन पर ऊपर चलती है, तो वो क्या, परमेश्वर उसे क्या करता है, छांटता है। छांटने का मतलब यही है, वो हमें परखता है। जैसे हमने बताया कि जब परमेश्वर हमें धन दौलत मान सम्मान सब कुछ देता है, तब तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और जब हमारे ऊपर थोड़ा सा कोई बीमारी आ गई या कोई परेशानी आ गई, किसी भी तरह की संसार में रहते हुए, या धन की कमी आ गई, कोई भी परेशानी आ गई, तो हम क्या है, बुड़बुड़ाने लग जाते हैं। जब परमेश्वर हमें छांट रहा है, छांटता किस लिए, कि हम और फलें। जैसे आप दरख्तों को देखते हैं कि माली जो होते हैं वो छांट देते हैं, जो हमारे पाप है, गुनाह हम करते हैं, वो पत्तों की जगह बताया गया कि पत्ते जैसे सूख जाते हैं तो माली उसे क्या है, छांट देता है। वैसे ही परमेश्वर जो हमारे अंदर अवगुण है उनको क्या है, निकालता है, काट डालता है, ताकि हम और फले, हमारा जीवन क्या है, आत्मिक हो जाए, हम परमेश्वर के संग चलने वाले बन जाएं। वो हमारे अंदर से हर एक बुराई को निकाल देता है जब हम सच्चे हृदय के साथ परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर के संग जुड़े रहते हैं, तब वैसे नहीं। ताकि और फले, तुम आगे लिखे, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। वचन प्रभु क्या कह रहे कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जब हम प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे तो वो हम में बना रहेगा। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। यहाँ प्रभु ने साफ कर दिया कि अगर डाली तने के साथ बनी ना रहे तो वो अपने आप से नहीं फल सकती। आप देखिए, अगर तने से डाली को अलग कर कर फेंक दिया जाए तो क्या वो फलेगी? कभी नहीं फलेगी, वो क्या है, सूख जाएगी। वैसे ही हमारा जीवन है, अगर हम परमेश्वर के संग चलेंगे तो बढ़ेंगे, फूलेंगे, फलेंगे, हमें फ्रूट्स आएंगे, हमें बहुत सी बरकतें, आशीषें हमें देगा। अगर हम परमेश्वर से अलग हो जाएंगे तो वो क्या है, उस डाली के समान हम सूख जाएंगे और हमारा जीवन क्या है, व्यर्थ हो जाएगा। तो आगे परमेश्वर कहते हैं, मैं दाखलता हूं। परमेश्वर कह रहे हैं, मैं दाखलता हूं, मैं पेड़ हूं, या कुछ भी है, तुम डाली हो, तुम मेरी क्या है, डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे तो हम बहुत फलेंगे, बहुत तरक्की पाएंगे अपने जीवन में, संसारिक चीजों में भी और आत्मिक जीवन में भी। क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ परमेश्वर ने साफ लिख दिया कि अगर इंसान परमेश्वर से अलग हो जाए तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं, जैसा हमने पहले सुनाया। तो आगे, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा।
लोग इसी वचन के ऊपर मनन करते रहते हैं और जो पहले लिखा हुआ है उसे क्या है भूल जाते हैं। इसी वचन को क्या है वो बार बार पढ़ते हैं और अपनी जरूरतों को परमेश्वर के आगे रखते हैं। लेकिन जो पहली 6 आयतें हैं लिखी हुई परमेश्वर ने, उनके ऊपर आप ध्यान क्यों नहीं देते कि क्या लिखा है, परमेश्वर क्या चाहता है हमसे, कि हम उसके साथ जुड़े रहें, बने रहें उसके साथ, तभी तो बड़े फूलेंगे। अगर हम उसके साथ बने ही नहीं रहेंगे तो कैसे बड़े फूलेंगे। तो आगे हम पढ़ते हैं क्या लिखा है 7वीं 8वीं आयत में 9वीं में, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैं भी तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। वचन बताता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जैसे मेरे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ। प्रेम क्या है, हमारे सब पापों को ढांप देता है। इस पर हमने एक अलग से वीडियो बनाकर डाली हुई है कि हम जब अपने बच्चों से प्रेम करते हैं तो हम उनके गुनाहों को ढांप देते हैं, किसी को बताते नहीं है। वैसे ही हमारा प्रभु यीशु मसीह है जो हमसे प्रेम करता है, और हमारे उस जो प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं उससे क्या, उसने हमारे सारे गुनाह पाप ढांप दिए। जो सजा हमें मिलनी थी, जैसे दुनियावी बच्चों को पेरेंट्स सजा देते हैं अगर कोई गलती गुनाह होता है, तो वो सजा हमें मिलनी थी, लेकिन पिता यीशु ने वो सारी सजा अपने ऊपर ले ली। आप सबको मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसी कैसी सजा हमारे लिए सही। क्या है, उसके मुंह पर थूका गया, उसकी दाढ़ी को नोचा गया, उसके हाथ पैर में कील ठोके गए, उसकी पीठ पर कोड़े लगाए गए, उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, उसकी पसली में भाला मारा गया। ये सब इतनी तसीहे किस लिए परमेश्वर ने सहे? हमें वो उस घर का वारिस बनाने के लिए, जो घर आदम के समय से, वो स्वर्ग जो आदम के समय से हमसे छूट गया था। आदम के पाप के कारण हमें क्या है वहां से निकाला गया, आदम को निकाला गया, धरती पर फेंक दिया गया। जैसे हम एक बार फिर आपको सुनाएंगे कि परमेश्वर ने जैसे शैतान को धरती पर फेंक दिया वैसे ही इंसान को भी फेंक दिया था, उसके पाप के कारण, गुनाह के कारण। तो वो क्या है, आज हम क्या है उसी धरती के ऊपर रह रहे हैं। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उस प्रेम को प्रकट किया और हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर सजा पाई और हमें वो स्वर्गीय जीवन देने का वादा किया। तो इस पर हम किसी दिन आपको अलग वीडियो में सुनाएंगे। तो जो आज का वचन था वो यही था कि हमें परमेश्वर के संग में, परमेश्वर के बीच में रहते हुए चलना है। जब हम ऐसा करेंगे तो हमें फिर क्या है, जैसे हमने पहले बताया कि मांगने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। परमेश्वर हमें अपने आप सब चीजों को देता जाएगा। तो आपको एक हम वचन सुनाते हैं। वचन में लिखा हुआ कि तू मुझे परख कर देख कि मैं कितना भला हूं। बहुत से लोग इस वचन को पढ़ते हैं और सुनते भी हैं, लेकिन परमेश्वर को क्या है परखना ही नहीं चाहते। वो देखना ही नहीं चाहते परमेश्वर को कि परमेश्वर कैसा भला है। कैसे देखोगे आप? जब आप उसके संग चलोगे तभी तो आप देखोगे परमेश्वर को। जैसे एक दुनियावी एग्जाम्पल है कि हमने अगर किसी के स्वभाव को देखना है या कौन सा इंसान किस प्रकार की उसकी आदतें हैं, तो उसके लिए हमें क्या है एक कोशिश करनी पड़ेगी। उस इंसान के पास जाना पड़ेगा, उससे दोस्ती करनी पड़ेगी। जब उसके पास हम
समय समय पर उससे मिलेंगे तो उसके विचारों को भी जानेंगे कि ये इंसान अच्छा है या बुरा है। हम उसे परखते हैं क्योंकि परख की आत्मा परमेश्वर ने हम में डाली हुई है। हम अच्छी और बुरी दोनों बातों को जानते हैं कि ये चीजें अच्छी हैं और ये बुरी हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ज्ञान दिया हुआ है, बुद्धि दी हुई है और वो आत्मा भी दी हुई है जो हमें सिखाती है। इसी प्रकार अगर आप परमेश्वर को देखोगे ही नहीं, परमेश्वर के पास आओगे ही नहीं, तो आप कैसे जानोगे कि परमेश्वर कितना भला है? उसकी भलाई को जानने के लिए आपको उसके पास आना पड़ेगा, तभी आप अपने जीवन में पाओगे कि परमेश्वर कितना भला और चंगा परमेश्वर है। तो सबको जय मसीह की।